हमारे चैनल में आपका स्वागत है कहानी क्राइम की 2.0 में। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के कंझावला में अंजलि की मौत के जिम्मेदार सभी किरदारों की ये पूरी कहानी। न्यू ईयर पार्टी से लेकर अंजलि को उतारा ऐसे मौत के घाट। दिल्ली के कंझावला केस में अंजलि 31 दिसंबर की रात कब घर से निकली और कब कैसे मौत हुई ये काफ़ी हद तक सब जान गए हैं, लेकिन अंजलि की मौत के जिम्मेदार वो अपराधी आखिर उस रात कब घर से निकले, कहां घूमे और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया। आज क्राइम की कहानी 2.0 में जानते हैं अंजलि की मौत के कातिल किरदारों की पूरी कहानी। अंजलि की मौत के जिम्मेदार आखिर कौन है और कैसे अंजाम दिया। अंजलि की मौत की कहानी पहले 4 किरदार। पहला 25 साल का अंतिम अमित खन्ना जो उत्तम नगर में SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड विभाग में काम करता है। दूसरा 27 साल का कृष्ण जो कनॉट प्लेस में स्पेनिश कल्चर सेंटर में काम करता है। और तीसरा 26 साल का मिथुन जो पैसे से हेयर ड्रेसर है जो। और चौथा 27 साल का मनोज मित्तल जिसकी सुल्तानपुरी में राशन की दुकान है और साथ ही इलाके का BJP नेता है। चारों 31 दिसंबर की शाम मुरथल में न्यू ईयर का जश्न मनाने का फैसला करते हैं। इसी के बाद अमित कृष्ण और मिथुन शाम करीब 6 बजे अपने अपने घर से सुल्तानपुरी में मनोज मित्तल की राशन की दुकान में पहुंचते हैं। दुकान बंद हो चुकी थी। इसके बाद चारों उसी दुकान में शराब पीते हैं। शराब का ये दौर रात करीब 10 बजे तक चलता रहा। रात करीब 10:30 बजे के आसपास कहानी में 5वें किरदार की एंट्री होती है। इस किरदार का नाम आशुतोष है। नोएडा की एक टैग फॉर्म में काम करने वाले आशुतोष से अमित की दोस्ती थी। अमित शराब पीने के बाद आशुतोष से मुरथल जाने के लिए उसकी मारुति बेलेनो कार मांगने उसके घर जाता है। ये कार दरअसल आशुतोष की भी नहीं थी। कार का असली मालिक लोकेश है। आशुतोष उसी कार मालिक लोकेश का साला है, मगर लोकेश की ये कार कुछ दिनों से आशुतोष के पास थी। अमित कार लेकर मनोज मित्तल की राशन की उसी दुकान में पहुंचता है जहां सब शाम से शराब पी रहे थे। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे से 11 बजे के बीच अब चारों ओर सुल्तानपुरी से मुरथल के लिए निकल पड़ते हैं। सुल्तानपुरी से मुरथल तक कार अमित चला रहा था। मुरथल जाने के रास्ते में भी चारों शराब पीते हैं। मुरथल पहुंचने के बाद चारों एक ढाबा में खाना खाते हैं। आरोपियों की मुरथल में हुई थी न्यू ईयर की शुरुआत। 2022 की आखिरी रात को विदाई चारों ने मुरथल में ही दे दी थी। अब 2023 शुरू हो चुका था। चारों खाना खाने के बाद मुरथल से देर रात वापस सुल्तानपुरी के लिए निकल पड़ते हैं। वापसी में भी कार अमित ही चला रहा था। उधर दूसरी तरफ अंजलि भी 31 दिसंबर की रात अपनी दोस्त निधि के साथ न्यू ईयर की पार्टी मनाने अपनी स्कूटर से शाम 6:30 बजे से निकलती है। निधि को उसके घर से लेती है और फिर दोनों विवान होटल पहुंचते हैं। तब घड़ी में शाम के 7:30 बजे थे। 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक निधि और अंजलि होटल में ही रहते हैं। फिर दोनों रात 1:30 बजे स्कूटी से घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब रात के करीब 2 बजे का वक्त रहा होगा। मुरथल से मारुति बलेनो कार में लौट रहे अमित, मिथुन, कृष्णा और मनोज मित्तल की गाड़ी ठीक उसी रूट पर थी जिस रूट से अंजलि और निधि स्कूटी पर घर लौट रहे थे। दोनों आमने सामने आ रहे थे। एक जगह सड़क तंग थी। उसी तंग सड़क पर अचानक मारुति बलेनो कार जुपिटर स्कूटी के आमने सामने आज से टक्कर हो जाती है। टक्कर होते ही अंजलि के और निधि स्कूटी से सड़क पर गिर पड़ती है। निधि कार की दाईं तरफ गिरती है तब जबकि अंजलि कार की बाईं तरफ। हादसा होते ही कार में सवार लोगों को पता चल चुका था कि उन्हें यह भी एहसास हो गया था कि एक लड़की कार के नीचे फंस गई है। अंजलि के एक पैर का निचला हिस्सा पहिए में जा फंसा था, मगर चारों पहले से ही नशे में थे। सड़क तंग थी। आगे जाने की बजाय उन्होंने उल्टे कार को रिवर्स में डाला और फिर उल्टी तरफ कार को भगा कर ले गए। अब वो कार को सुल्तानपुरी लाडोपुर कट से होते हुए कंझावला मोड़ की तरफ ले जा रहे थे। उन्हें पता था कि उनसे एक हादसा हो चुका है, इसीलिए डर के मारे अब वो जानबूझकर ऐसी
सड़क पर कार दौड़ा रहे थे जिस पर कोई पुलिस चौकी या नाका ना हो। दिल्ली हरियाणा सीमा पर चेक पोस्ट है। उन्होंने उस रास्ते को भी अब जानबूझकर क्रॉस नहीं किया। चारों तड़के करीब 3 बजे कंझावला मोड़ पहुंच चुके थे। इस दौरान वो लगातार कार सर्किल, छोटे छोटे कट मोड़, मेन रोड से हटकर अपनी कार चला रहे थे ताकि पुलिस वालों से बच सके। बाद में अंजलि की लाश कार से अलग होकर सड़क पर जा गिरती है। इसके करीब 10 मिनट बाद यानी 4:10 पर लाश की सूचना पुलिस को मिलती है। हादसे के बाद चारों घबराए हुए थे। एक तो चारों ने शराब पी रखी थी, ऊपर से अमित जो कार चला रहा था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। मित्तल, मिथुन और कृष्ण के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थी। चारों को पता था कि देर सवेर पुलिस कार का पता लगा लेगी। उन्हें ये भी पता था कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार चलाने और एक्सीडेंट करने पर ज़्यादा सज़ा होगी। इसी मोड़ पर अब कहानी में छठवें किरदार की एंट्री होती है। छठा किरदार अंकुश, अमित का भाई। चारों सुल्तानपुरी पहुंचने के बाद सबसे पहले अंकुश से मिलते हैं, उसे सारी बात बताते हैं। अब तब अंकुश अमित को एक आइडिया देता है और इस आइडिया के साथ ही कहानी में 7वें किरदार की एंट्री होती है। 7वां किरदार अमित और अंकुश का कजन दीपक। अंकुश ने ही अपने भाई अमित को सलाह दी कि वो दीपक से संपर्क करे और उसे इस बात पर राजी कर ले कि हादसे के वक्त कार दीपक चला रहा था। दरअसल दीपक इकलौता था जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। दीपक ग्रामीण सेवा की गाड़ी चलाने का काम करता है, यानी पैसे से ड्राइवर है। दीपक ने इसीलिए ली थी एक्सीडेंट की जिम्मेदारी। दीपक को लगा कि मामूली एक्सीडेंट है, इसीलिए वो अपने कजन की मदद करने को तैयार हो गया। इसके बाद चारों कार को सीधे सुल्तानपुरी ले जाते हैं। तड़के 4:40 पर अमित कार आशुतोष के घर के बाहर पार्क कर देता है। अमित आशुतोष को हादसे के बारे में सच बता देता है। शक है कि इसके बाद आशुतोष ने कार से खून के निशान मिटाने की कोशिश की। इसके बाद अमित, मनोज, मित्तल, कृष्ण और मिथुन ऑटो पकड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। ये पूरा वाकया एक CCTV कैम में कैद भी हुआ है। जब चारों ऑटो पर सुल्तानपुरी से अपने घर जा रहे हैं, चारों सुबह करीब 5 बजे अपने अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक पुलिस को हादसे की खबर मिल चुकी थी। कार का नंबर CCTV कैमरे से मिल चुका था। इसी के बाद सुबह करीब 8 बजे सभी को पुलिस उनके घरों से गिरफ्तार कर लेती है। इनमें वो दीपक भी था। बाद में पांचों पुलिस को यही बयान देते हैं कि दीपक कार चला रहा था और नशे की हालत में उनसे यह हादसा हो गया। पुलिस भी उनके बयान को सच मान लेती है, मगर बाद में जब अंजलि केस को लेकर लोगों को गुस्सा फूटता है और मीडिया में खबरें हेडलाइंस बन जाती है, तब पुलिस हरकत में आती है। इसी दौरान पुलिस जब कार ड्राइवर दीपक से सख्ती से पूछताछ करती है, तब दीपक टूट जाता है। उसे वैसे भी पहले से नहीं पता था कि हादसा किस तरह का हुआ है। उसने इसे एक मामूली हादसा माना था, मगर जब उसे पता चला कि कार में फंसकर एक लड़की की मौत हो चुकी है, तब उसने पुलिस को सच बता दिया कि कार में नहीं बल्कि अमित चला रहा था। दीपक के इस बयान के बाद पुलिस अब उसकी कॉल डिटेल खंगालती है। तब पता चलता है कि 31 दिसंबर की रात 11 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह तक दीपक के मोबाइल का लोकेशन उसका अपना घर था, जबकि इसी दौरान अमित, मिथुन, कृष्ण और मनोज मित्तल की लोकेशन मुरथल से लेकर सुल्तानपुरी दिखाता है। यानी यह साफ हो गया कि हादसे के वक्त दीपक कार में नहीं बल्कि अपने घर था और इसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात गुरुवार को स्पेशल कमिश्नर कर रहे थे। यानी दीपक के बयान और हादसे के 4 दिन बाद पुलिस को पता चला कि कार में 5 लोग नहीं बल्कि 4 लोग थे और कार दीपक नहीं अमित चला रहा था। दीपक की एक पड़ोसी ने भी इस बात की तस्दीक की। 31 दिसंबर की रात करीब 11:15 बजे दीपक घर लौट आया था। इसके बाद वो घर पर ही था। फिर तड़के करीब 3:30 बजे कुछ लोग आए और दीपक को अपने साथ ले गए। यानी तड़के दीपक को जगा कर ले जाने वाले कोई नहीं बल्कि उनका कजन अमित, मनोज, मित्तल, मिथुन और कृष्ण थे। तो ये रही 31 दिसंबर की शाम 6 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह 8 बजे तक की वो पूरी कहानी। इसमें कहानी का हर सच कैद है।
यानी इन्हीं 14 घंटों की कहानी की हर कड़ी को पुलिस जोड़ ले तो केस आईने की तरह साफ हो जाए। मगर अफसोस की ये बात है कि पुलिस ने हादसे वाली पहली सुबह से ही गलतियां करनी शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये रहा कि 35 घंटे बाद अचानक स्कूटी एक की जगह 2 लोग सवार हो गए। यानी अंजलि के बाद निधि की एंट्री हो गई। फिर 4 दिन बाद अचानक कार का ड्राइवर बदल गया और 5वें दिन कार में सवार लोगों की गिनती कम हो गई। पता चला कि कार में 5 नहीं बल्कि सिर्फ 4 लोग सवार थे। इस बीच आज तक की टीम ने अंजलि के उस दोस्त को भी ढूंढ निकाला जो 31 दिसंबर की शाम उसके साथ था। सुनिए उस शाम और रात के बारे में अंजलि के दोस्त का क्या कहना है। 6 भाई बहनों में मैं घर की दूसरी सबसे बड़ी बेटी अंजलि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मंगोलपुरी के इस छोटे से घर में रहा करती थी। पिता की मौत 8 साल पहले हो चुकी है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ ससुराल में रहती है। बाकी सभी भाई बहन अंजलि से छोटे हैं। माँ एक स्कूल में सहायक की नौकरी किया करती थी, मगर कोरोना के दौरान में लॉकडाउन में नौकरी चली गई। घर का खाना सरकारी स्कीम के तहत आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों की सरकारी स्कीम के तहत दिए जाने वाले मासिक अनाज से मिलता था। घर के खर्च की सारी जिम्मेदारी अंजलि पर आ गई थी। अंजलि ने मोहल्ले में ब्यूटिशियन का कोर्स किया था। वो मोहल्ले में शादी ब्याह या दूसरे फंक्शन में महिलाओं और लड़कियों की मेकअप करके पैसे कमाती थी। घर का खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम शादियों में मेहमानों का स्वागत करने उन पर फूल बरसाने का काम भी अंजलि ने किया। जिस जुपिटर स्कूटी को कार ने टक्कर मारी, वो स्कूटी अंजलि ने करीब 5 साल किस्तों पर ली थी। स्कूटी की आखिरी किस्त अब बस खत्म ही होने वाली थी, मगर किस्त खत्म होने से पहले खुद अंजलि की सांसें छीन ली गई। धन्यवाद। हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट ये करें कि ये वीडियो में आपको क्या समझ में आया। जय हिंद, वंदे मातरम।